एक तू ही निरंकार। पद संख्या 254। गुरु नहीं जो करम बताए, रब का दरस कराए ना। भाषण तो दे गुरसिखी पर, गुरसिख मगर बनाए ना। औरों को उपदेश करे और आप अमल में लाए ना। औरों को तो करे नसीहत, गृहस्थ आप अपनाए ना। बेतुके और मूर्ख बंदे जन्म जन्म दुख पाते हैं। कहे अवतार 84 में ये फिर धक्के खाते हैं। गुरु नहीं जो कर्म बताए, रब का दरस कराए ना। सत्संग जी, गुरु है ना, कभी कर्म नहीं बताता है, रब का दरस कराए ना। गुरु कर्म नहीं बताता है, वो गुरु किस काम का है जो रब का दरस भी ना कराए। भाषण तो गुरसिखी पर, गुरसिख मगर बनाए ना। सत्संग जी, बिगर गुरु के जब तक हमारे जीवन में ये गुरु का ज्ञान नहीं आएगा सत्संग जी, हम इन चीज़ों से, इस मोह माया के जंजाल से कभी भी दूर नहीं हो पाएंगे। अब गुरु बन के कर्म तो कोई बताता नहीं है, रब के दरस भी नहीं कराता है। भाषण तो गुरसिख का देता है, पर गुरसिख के जैसा बनाए तो सही कम से कम। औरों को तो उपदेश करे और आप अमल में लाए ना। औरों को तो उपदेश देता है लेकिन खुद कभी उस पर अमल नहीं करता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमें ऐसे कच्चों का संग नहीं करना है। सतगुरु महाराज कहते हैं, गृहस्थ में रहना है और कोई वेशधारी संत फकीर बनकर समाज पर कभी बोझ नहीं बनना है। तो सत्संग जी, हमें किसी के कहने में आके, चाहे कोई कितना भी इंसान भड़काता या कुछ भी करता है, कभी उसके दबाव में नहीं आना है। हमें इस गृहस्थ में रहना है, अपने परिवार में रहकर ही, अपने परिवार के साथ रहकर सदगुरु महाराज को, इसके चरणों से जुड़े रहना है सत्संग जी। क्योंकि सच्चे पातशाह कहते हैं, जो सतगुरु महाराज होते हैं ना, वो कभी भी कोई भी ऐसा आपको वो नहीं बताते हैं कि आपको एक माला दे दिया भाई इसे जपते रहो। सतगुरु महाराज कभी ये नहीं कहता है। ये निरंकार है, इसका वास कन कन में है सत्संग जी। इसे किसी जोत बत्ती की जरूरत नहीं है, कहीं पे धुनी रमाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमेशा सभी के साथ रहता है सत्संग जी। जिसने ज्ञान ले रखा है उसके साथ भी चिपका रहता है, जिसने नहीं ले रखा है उसके साथ भी रहता है ये। लेकिन साथ संगत जी, जो इसके चरणों से जुड़ जाता है उसे फिर इसका एहसास हो जाता है। फिर वे और लोगों की बेतुकी बातों में कभी नहीं आते हैं, जो फालतू फंड के भाषण देते हैं, औरों को उपदेश देते हैं, खुद कभी अमल नहीं करते हैं। औरों को नसीहत देते हैं, अपने गृहस्थ को नहीं अपनाते हैं, औरों को नसीहत करते रहते हैं। बेतुके और मूर्ख बंदे जन्म जन्म दुख पाते हैं। सत्संग जी, ऐसे मूर्ख बंदे हैं ना, हमेशा पछताते हैं। वे हर जन्म जन्म में दुख ही भोगते चले जाते हैं सत्संग जी। क्योंकि दुख काटने का जो रास्ता है उसे वो कभी अपनाते नहीं है, इस प्रभु परमात्मा के चरणों में जाते नहीं है, इससे अपना नाता नहीं जोड़ेंगे तो जन्म जन्म दुख ही पाते रहेंगे सत्संग जी। कहे अवतार 84 में ये फिर धक्के खाते हैं। सत्संग जी, ये घूम फिर के फिर उस 84 में ही चक्कर खाते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे उसमें। लेकिन जब ये सदगुरु महाराज हमारे जीवन में आ जाता है ना सत्संग जी, हमारा जीवन संवर जाता है। हमें फिर अच्छे बुरे का एहसास हो जाता है। सदगुरु महाराज कहते हैं, कभी भी किसी के अवगुण नहीं चितारने हैं। कोई कैसा भी है, हमें उसके अवगुण कभी नहीं चितारने हैं। सत्संग जी, जब हम सदगुरु महाराज के जो वचन आते हैं ना, हम अपने कर्मों में ढाल लेते हैं, सेवा संगत सिमरन से जुड़ जाते हैं। संगत से जब जुड़ जाते हैं ना सत्संग जी, संतों का जब संग मिलता है तो जीवन में इतना सुधार आता है सत्संग जी। फिर कोई पराया नहीं लगता है, सब अपने ही नजर आते हैं। एक संत का दृष्टिकोण अपने गुरु की तरह होता है, सब पर एक जैसी ही दृष्टि होती है, भाईचारा हो जाता है, सबसे प्यार हो जाता है, कोई भी पराया नजर नहीं आता है। फिर संत कभी भी किसी के अंदर कोई भी कमी नहीं ढूंढता है, क्योंकि इस परमात्मा से नाता जुड़ जाता है ना सत्संग जी। और परमात्मा तो सबका पिता है,
पूरे जगत का पिता है ये तो हर संत के अंदर भी ये परमात्मा होता है, हर संत के अंदर गुरु का वास होता है साथ संगत जी। फिर जो गुरसिख है वो तो अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है साथ संगत जी। उसके अंदर तो प्यार मिलवर्तन की भावना आ जाती है, तेर मेर सब खत्म हो जाता है, क्योंकि पता है संत को ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया है, तेरा मेरा सब छूट जाता है, कुछ नहीं जाना है साथ, ये जो माल है सब पराया है, अपना कुछ नहीं है। खाली हाथ आता है इंसान, खाली हाथ ही जाता है। तो सच्चे पातशाह यही तो सिखाते हैं। संगत में जब जाते हैं ना साथ संगत जी, बहुत सुकून मिलता है और परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। वही परिवार जो बिगर ज्ञान के पहले था, उसमें हमेशा किचकिचबाजी होती रहती थी, हमेशा लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की कमियां निकालते रहते थे। लेकिन ज्ञान लेने के बाद वही परिवार इतना अच्छा लगता है, और जो कोई गलती करता है तो उसका बुरा कभी नहीं लगता है, क्योंकि ये जो निरंकार है ना, ये सब समझा देता है साथ संगत जी। जब ये अपने साथ जोड़ लेता है ना, फिर तेर मेर सब खत्म हो जाती है, सारे भुलेखे दूर हो जाते हैं साथ संगत जी। मिलवर्तन की भावना आ जाती है, एकत्व की भावना आ जाती है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी आओ ऐसे सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़कर अपने इस जीवन को असीम विस्तार की ओर लेकर बढ़ते चलें साथ संगत जी। सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के सेवा, संगत, सिमरन, संगत, संतों का संग कभी नहीं छोड़ना है साथ संगत जी। सदैव संतों का संग करना है, कच्चों का संग कभी नहीं करना है, पक्कों का संग करना है। तो साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।